हेलो। हाँ नमस्ते सर जी, सर मुंबई से। हाँ, ये तुम लोग हायर पर्पज के बारे में जो बात कर रहे हो, किसके किसके बारे में सर? हायर पर्पज ऑफ लाइफ, हाँ 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 सर बोलिए। मैं अभी हाँ डिस्कशन देख रहा हूँ ना तुम्हारा। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, हम लोग तो सोच ही रहे थे सर आप कुछ बोलेंगे इस पर। नहीं नहीं, मैं लिख नहीं सकता ना, हाँ हाँ सर बोलिए। ऑडियो भी नहीं बना सकता मैं, मेरे के लिए मुश्किल होती है। हाँ सर बोलिए। उसमें यह है कि तुम चाहो, तुम्हें लगे अप्रोप्रिएट है तो शेयर करना, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। एक उसमें मिनट सर, रिकॉर्डिंग क्या चालू करता हूँ सर। हाँ कर लो, शाबाश। हाँ बोलिए सर। उसमें यह है कि तुम्हें लगे शेयर करने लायक है तो करना, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। इट इज अप टू यू, पहले खुद नहीं। डिसाइड। तो हाँ नहीं ऐसे सर, आपकी आपकी बात तो शेयर करने लायक ही होती है, बोलिए। नहीं नहीं, जरूरी नहीं होता ऐसा, कोई हमेशा नहीं, जरूरी नहीं होता हाँ सर है। बोलिए। मतलब उसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो, मतलब तुम लोगों ने रीजन गिफ्टेड माइंड, हाँ ठीक है। तो यानी और लोगों के पास रीजन गिफ्टेड माइंड नहीं होता है, और नेचर के पास और मतलब एनिमल्स के पास नहीं होता है। अब ये रीजन गिफ्टेड माइंड क्या है, पहले तो पॉइंट ये है। हाँ यानी वो रीजन कर सकता है कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए तो वो वैसे नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है। बाकी हाँ अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो जो इंसान है और जानवर दोनों एक ही जैसे है। वो भी पैदा होता है, बड़ा होके हाँ बच्चे पैदा करता है, फिर मर जाता है। बराबर सर। जानवर भी सारा यही काम करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो हायर एनिमल हो। हाँ सर। समझ आ गया। हाँ सर। अब अब हम लोग कहते हैं एक एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस माने कि इस दुनिया में आप मौजूद हो। हाँ जब आप मर गए तो आप मौजूद नहीं हो, हाँ सर। यही होता है ना। हाँ अच्छा, ये तो एग्जिस्टेंस हो गया। हाँ हायर, हायर मीन्स जो एक लेवल है उससे ऊपर हाँ ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जो एग्जिस्टेंस आज हमारा बना हुआ है, हाँ जिस भी एग्जिस्टेंस में हम हैं एज ए ह्यूमन बीइंग है ना, यहाँ पर तो हाँ एज ए होम्योपैथ तो है नहीं। बरोबर। कोई होम्योपैथ है तो कोई चार्ट वो है, भिखारी है तो कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो कोई प्राइम मिनिस्टर है। हाँ सर। पर हैं तो सारे ह्यूमन बीइंग ही ना, नेचर के हिसाब से। यस बेसिक। तो हायर क्या हुआ, हायर हुआ जो इस इंसान से ऊपर है। हाँ जैसे चिंपैंजी है, चिंपैंजी से ऊपर मंकी हो गया मान लो, या मंकी से ऊपर ह्यूमन बींग्स हो गए। हम्म। है नहीं है। हाँ बराबर सर। हाँ, है ना ऊपर। जैसे एक हाँ फूड फूड चेन होता है, फूड चेन में आप देखते हो कि छोटा जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनको हायर एनिमल खा जाते हैं। हाँ सर बराबर। तो ऐसे वो हायर वो हुआ जो एवोल्यूशनरी स्टेट में हायर है। करेक्ट करेक्ट। जैसे हमारा पुराना आदि मानव था, उससे हम लोग हायर हैं। बराबर। आदि मानव के पास वो हायर हम क्यों हैं, अब ये सवाल उठता है। हाँ कैसे डिसाइड करेंगे कि हम हायर है, फिर उसका कोई हायर का कोई पैरामीटर होना चाहिए ना। हाँ तो पैरामीटर ये होता है कि हम एनिमल्स का जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस हाँ कॉन्शियस कॉन्शियस नहीं, अंतरात्मा नहीं, हाँ कॉन्शियस, हाँ फील करने की कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी। हाँ जैसे मान लो, मतलब जानवर है, उसको हाँ फूल दिखाओ तो उसको हो सकता है फूल दिखे, हो सकता है यही ना पता लगो ये फूल है या पत्ती है, उसके लिए सामने एक पौधा ही हो। समझ गए। हाँ हाँ हमारे हमारे को फूल भी दिखता है, हाँ चिड़िया को भी फूल दिखता है, पर चिड़िया उसकी ब्यूटी को नहीं देख सकती, हम उसकी हाँ ब्यूटी को देख सकते हैं, ठीक हाँ है। तो हम चिड़िया से हायर हो गए, बराबर। ठीक है। अब एक इंसान है, जैसे हम लोग कहते हैं भी संत महात्मा आम इंसान से ऊपर होते हैं। हम्म। ऊपर होते हैं इसका मतलब ऊपर कैसे होते हैं वो, हाँ क्राइटेरिया क्या है। हाँ क्राइटेरिया ये है कि जो कॉन्शियसनेस हमारे पास होती है, हाँ। उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस उनके पास होती है। अच्छा हाँ। जैसे समझिए, मान लो हमारे मंदिर मस्जिद है, ये बहुत सारी जगह है ना दुनिया में जिनको हम्म। हम जागरूक स्थान करेक्ट। बोलते हैं ना। हाँ तो अब वो जागरूक, हमें तो पता लगता नहीं है जागरूक है। हाँ हमें तो साधु संतों ने बताया है ना भी, वैष्णो देवी जागरूक है, केदारनाथ जागरूक है, शिवलिंग हाँ अमरनाथ पे बन रहा है वो जागरूक है। समझ गए ना। हाँ वैसे तो हाँ हमारे लिए तो बर्फ का गोला ही है वो। बराबर। समझ गए। तो जागरूक यानी उन जो साधु संतों ने बताया है उनके पास वो कॉन्शियसनेस हमसे ज्यादा है, तो वो और हायर है।
हाँ, इसलिए समझ आ उनको पता चल जाता है। हाँ, तो इसका मतलब वो हम इसका उस कॉन्शियसनेस के कारण हमसे हायर है वो। करेक्ट। आगे समझ में? जैसे हाँ हमारे सर। गुरु आए, जैसे नानक साहब आए, मोहम्मद साहब आए, उनकी आज ही पूजा होती है, जबकि वो हमारे से, वो कभी भी यूनिवर्सिटी में तो पढ़े लिखे नहीं। तो इसका सही बात। उनको आज भी हम अपने से हायर मानते नहीं। हाँ सर, तो बराबर। हायर इन द कॉन्शियसनेस। यस। तो अब तो हमारा पर्पज क्या होना चाहिए रीजन गिफ्टेड माइंड का? द रीजन गिफ्टेड माइंड, पूरा वो कोटेशन क्या है? अप्लाई इटसेल्फ विद द हायर पर्पज ऑफ लाइफ। हाँ। जो आज हमारा लाइफ का एग्जिस्टेंस है, उससे ऊपर जाना है हमारे को। यस। तो ऊपर कहाँ जाना है? ऊपर का मतलब ऊपर की कॉन्शियसनेस में जाना है। यानी जैसे बंदर से इंसान ऊपर पहुंच गया, एक एवोल्यूशन हो गया उसका, अब वो बंदर हाँ। नहीं रहा, अब इंसान बन गया। तो हाँ। ऐसे ही हमारे दिमाग में जब हायर हो जाएंगे, जो सोच अगर हमारी नॉर्मल हो जाएगी, हाँ। तो हमारे दिमाग केवल एक ही बात सोचेगा कि ये जीना, खाना, पीना, बच्चे पैदा करना, लड़ाई झगड़ा, ये वो दुनिया के जो काम धंधे हैं, हाँ। क्रिया से ध्यान हटाऊं मैं और मुझे अपने असली उद्देश्य में लगूं, ताकि मेरे को मोक्ष मिल सके, मैं इस इंसान के दर्जे से और ऊपर पहुंच जाऊं। जैसे अच्छा, मतलब जैसे ये। जैसे एक हाँ। नई नई स्पीसीज बने मेरी। हाँ। जैसे मान लो गीता का हम प्रवचन पढ़ते हैं, तो हाँ। उसमें पहला ही जो सार लिखा होता है कैलेंडर वगैरह पे, तो उसमें हाँ। लिखा होता है कि तुम एक आत्मा हो। यहाँ से हाँ। शुरू होता है, यहीं से शुरू हाँ। होता है ना। हाँ। और हम लोग जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। हाँ। दो बातों में अंतर हुआ नहीं हुआ? नहीं हाँ। समझा? नहीं वहां नहीं। कृष्ण जी ने कहा है कि तुम एक आत्मा हो, हाँ। और हमें क्या लगता है कि हम एक इंसान है हाँ। जिसमें आत्मा है। हाँ। और आत्मा भी हमें कभी महसूस नहीं होती है, वो तो ये। साधु संतों ने बताया है, तो इसलिए हमने माना है कि हाँ। आत्मा न मरती है, न जलती है, न होती है, सिर्फ हाँ। शरीर शरीर बदल लेती है। हाँ। हम इसी शरीर को ही तो आत्मा मान रहे हैं ना, कि इंसान है हम लोग। तो हाँ। इसका मतलब है कि जो हम हैं, हाँ। स्पिरिट, हाँ। आत्मा, हमें वो बनना है, वो हायर पर्पज है। अच्छा। अच्छा, अब तो हमारा ध्यान उधर जाना चाहिए, बजाय इन सारी दुनियादारी के चंचलों में लगे। अब हमारा ध्यान ध्यान लगा कहाँ होता है इंसान का? इंसान का ध्यान, इंसान की जो बॉडी को हमें समझना होगा। तो इंसान के पास तीन चार फैकल्टीज हैं। एक हाँ। फैकल्टी है डिजायर की। हाँ। डिजायर, वो इच्छा कर सकता है। हम्म। तो जितनी भी इच्छाएं होती हैं, बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी हर इच्छा तुम्हारी मृत्यु का कारण है। हम्म। तो इसका मतलब है कि वो असली चीज नहीं है। सही बात है, ये डिजायर में ही पूरा राडा है सर। वो है ना, है, तो इसका मतलब डिजायर तुम सभी करते हैं ना। तो हाँ। वो हमारी बॉडी के लेफ्ट चैनल, लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल से आती है। हाँ। ठीक है। अब ओके। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी डिजायर तो होगी जो प्योर होगी, जो हमें डैमेज नहीं करेगी। यस 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 यस। तो वो प्योर डिजायर होती है कि परमात्मा से मिलन, जिसका सभी साधु संतों ने, दुनिया के हर धर्म के ग्रंथ ने कहा है कि आपका एक ही उद्देश्य है जीवन का, कि आप मोक्ष को प्राप्त करो। यस। ये ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें ये बात ना कही गई हो। सही बात। तो ये हायर पर्पज हो गया। अच्छा, इधर हमारा ध्यान जाता नहीं है। हाँ। अब दूसरी पावर मनुष्य के पास क्या है? काम करने की पावर, फिजिकल एंड मेंटल, दोनों। दोनों किस्म के काम वो करता है। हाँ। अब जैसी इच्छा होती है उसके रिलेटेड ही काम होता है उसका। हाँ। समझ आ रहा है ना पॉइंट? हाँ सर। तो इच्छा की जो पावर है हमारी लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल में होती है, यानी हमारी अच्छा। लेफ्ट लेफ्ट साइड हो गई। ओके। और जो इमोशनल, जो क्रिया की पावर होती है, रीजनिंग पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, वो हाँ। हमारे राइट साइड में होती है। करेक्ट। अब जैसे तुम लोग यहाँ डिस्कस करते हो, तो मैं देखता हूँ कि भाई दिस इज एन इंटेलेक्चुअल डिजीज, दिस इज एन इमोशनल डिजीज। हाँ। पीछे हाँ। पीछे पढ़ रहे थे ना तुम लोग हाँ सर। कि भाई इनफर्टिलिटी जो है वो एजोस्पर्मिया है, इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसे हाँ। कर हाँ। देते। तो हाँ। इंटेलेक्चुअली है, क्योंकि वो जितने लोग हम जैसे डायबिटीज है, साइकोसोमेटिक है, यानी हाँ। दिमाग से चलती है। हाँ। तो जो अब हमारा जो राइट सोचने की पावर है वो हमारे राइट चैनल में है। हम्म। तो अब हम या तो, अब राइट माने फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, काम जो यस। करते हैं तो फ्यूचर के लिए करते हैं। तो अब सही बात। हमारे पास दो किस्म के विचार चलते हैं हर इंसान में। हाँ। या तो पास्ट की बातों में उलझा रहता है,
यस। कि मेरा बाप ऐसे कर लेता तो मैं ऐसे हो जाता, या 10 मिनट पहले ये करता तो ऐसे हो जाता, या आज मैं एमबीबीएस होता तो ये हो जाता, वगैरह वगैरह। पास्ट की हाँ बातें और इमोशन की बातें। या उस हाँ लड़की से मेरे को धोखा नहीं देती तो ये होता, लाइक, है ना। हाँ हाँ या फिर वो फ्यूचर की प्लान बना लेता है कि यार एक क्लिनिक मेरा ये है, यहाँ तो 4 मरीज आ ही रहे हैं, तो एक क्लिनिक में फलाने प्राइम लोकेशन में खोल लूंगा तो फिर ये हो जाएगा, या वैसे हो जाएगा, वगैरह वगैरह। या सही है सर। मैं इतना पढ़ूं तो ताकि मैं चैनल इसमें अपने ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डालूंगा तो सब मेरी तारीफ करेंगे, वगैरह वगैरह। सही तो है सर, सही या है। वो पास्ट में चलता है या फिर फ्यूचर में चलता है। करेक्ट। तो इसका मतलब जब फ्यूचर में चलता है तो उसको हम कहते हैं कि ये राइट साइड में चला गया है, ओके और जब लेफ्ट इमोशनल होता है तो हम उसको कहते हैं लेफ्ट साइड में चला गया है ये। ओके। तो बुद्ध ने कहा और सभी ने कहा कि आपको मध्य मार्ग में रहना है। हाँ ये समझ आ गया ना पॉइंट। हाँ सर। मध्य मार्ग माने मॉडरेशन, नॉट एक्सट्रीम। हाँ जैसे मान लो बेनेवोलेंस है, जेनरोसिटी है, हाँ चीयरफुलनेस है, हाँ। प्लेफुलनेस है, ये सारे, हम्म ट्रूथफुलनेस है, ये हम्म। सारे के सारे रूब्रिक हमारे रिपर्टरी में है। हाँ हाँ सर। अब ये बीमारियां कैसे हुई? हाँ, वो ज्यादा हो गया इसके लिए। तो इसका मतलब है कि वो मध्य से हटके लेफ्ट और राइट में चले गई है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, अब जब हम दवाई देते हैं तो क्या करते हैं? तो जो बैलेंस। हाँ वो जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेक्टिक होता है, भाग दौड़ कर रहा होता है, तो हाँ हमारी दवाई के बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है, यानी हाँ सही। राइट से मिडल की तरफ आ जाता है। यस। आगे समझ में? अगर वो हाँ सर। डिप्रेशन में, सैडनेस में गया हुआ है हाँ, तो थोड़ा सा चीयरफुल हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, बहुत बढ़िया। हाँ, यानी लेफ्ट से मिडल में आ जाता है। बरोबर। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट इच्छाएं और क्रियाएं दोनों ही हमारे को इस समाज में उलझाए रखती हैं। तो ये यस। हमारा हायर पर्पज नहीं है। तो अब अगर हम इन दोनों चीजों से निकल जाएं, हाँ समझ गए, हाँ तो सर। जो हमारा रीजन गिफ्टेड माइंड है वो समझ जाएगा कि आपको मिडल में रहना है। हाँ यानी मिडल से रहते हुए आपको इन दोनों मानवीय जो कैद है, जो ह्यूमन बॉन्डेज है, ह्यूमन हाँ कॉन्शियसनेस की, इससे निकल के इस ह्यूमन से ऊपर की स्पीसीज में जाना है। और वो तभी होगा जब ना मैं राइट में जाऊंगा ना लेफ्ट में जाऊंगा, यानी ना तो एक्सट्रीमली इमोशनल रहूंगा ना एक्सट्रीमली उसमें रहूंगा, फ्यूचरिस्टिक रहूंगा, तो हम्म सेटिस्फाई रहूंगा, यानी जो परमात्मा ने दिया उसी में खुश रहूंगा। ऐसे होता है। हम्म तो हम्म। उसमें खुश रहना, किस लिए खुश रहूंगा उसी में? अब यहाँ अच्छा। सवाल उठता है। खुश हाँ। तो अब आप देखो, अगर एक जानवर है, सारे के जानवर हैं, वो हम्म। वो नाली में पड़ा हुआ है, उसको 2 मिनट बाद को काट के खा जाएगा, हाँ पर वो खुश है। हाँ पैदा होने से मरते दम तक वो खुश रहता है। हाँ। लेकिन इंसान पैदा होने से मरते दम तक दुखी रहता है, हाँ, फिर भी वो हायर क्यों है? इसका मतलब खुश रहना हायर होना नहीं होता है। करेक्ट। तो तो वो मिडल में आने के बाद उसको ये लगना चाहिए कि यार मैं इस दुनिया में हूं क्यों? अच्छा। हाँ तो ये रीजन गिफ्टेड माइंड ये फिर सवाल करेगा कि हाँ जानवर भी यही काम कर रहा है, मैं भी यही काम कर रहा हूं, तो मैं इससे हायर क्यों हूं? हाँ तो वो जब आपकी दवाई ठीक होती है और बंदा बैलेंस में आ जाता है, तो हाँ उसका दिमाग इस किस्म से शांत नहीं होता कि हाँ सेटिस्फाई होके मजे ले रहा है सबके। हाँ वो इस किस्म से शांत होता है कि यार मुझे ना तो इनके इमोशन में फंसना, परिवार में फंसना, ना फ्यूचर में फंसना, मुझे तो यार अपना भला देखना है कि मैं हाँ कैसे मोक्ष को पाऊंगा, कैसे प्रभु में लगन लगाऊंगा, लाइक दैट। तो हाँ वो ये उसमें उसमें एक बेचैनी खड़ी हो जाती है, यानी हाँ। एक नई खोज शुरू होती है। वो खोज सत्य तो की ओर, सत्य की सत्य खोज। सत्य की खोज, तो सत्य की खोज जो शुरू हुई वो तो रीजन गिफ्टेड माइंड से होगी ना। अगर हम्म। रीजनिंग नहीं होगी तो ऐसे सवाल करेगा क्यों वो? सही बात। समझ आ गया? तो ये जब हम्म। इन दोनों चीजों से निकलते हैं, बैलेंस में आते हैं, जब हम डिजीज से निकल जाते हैं, तो यानी ये जो डिस्टरबेंस हटे लेफ्ट राइट के, तो जो वाइटल फोर्स है रीजन गिफ्टेड माइंड, तो वो हाँ। हमारा इस खोज में लग जाता है। आया समझ में? हायर पर्पज के लिए। तो फिर हाँ हाँ उसके अंदर जो पावर है कुंडलिनी, या और जो सिस्टम गॉड ने बना रखा है, हाँ। वो एक्टिवेट होता है, हम्म। यानी एक नया सिस्टम शुरू हो जाता है, जिसको हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं द्विज। द्विज द्विज मीन्स ट्वाइस बॉर्न। ओके ओके ओके। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मरने के बाद नहीं, पुनर्जन्म तो अलग होता है। यस यस यस। ये द्विज है, दोबारा जन्म लेना, मतलब जिंदा रहते हुए जन्म लेना। अच्छा। और ईसा मसीह ने उसको कहा है कि यू हैव टू बॉर्न अगेन।
अच्छा, मतलब आपने को पूरी तरह से बदल देना है। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम्म। होना है, यानी जो अच्छा। ह्यूमन बीइंग है हाँ। उसके उसी में ह्यूमन बॉडी में रहते हुए ही दोबारा जन्म होना है, मरना नहीं है कहीं भी। यानी जो यस। जो इनर पावर है, जो ह्यूमन बॉन्डेज है, वो हाँ। टूट जाएगी। हाँ। तो टूट के आपके अंदर एक नई कॉन्शियसनेस आएगी जो साधु संतों के पास है। अच्छा। हाँ। जो आप अभी जिस लेवल पे आप नहीं जान सकते, मान लो आप जिस चेयर पे बैठे हो, हाँ। उस चेयर को एक साधु ने बनाया या एक डकैत ने, जो कारपेंटर वगैरह जो भी था उसने हम्म। बनाया, ये तुम नहीं जान सकते इसको चेयर पे बैठ के। यस। समझ गए ना आप? तो या इसने, या आपके आने से पहले इसके ऊपर साधु बैठा था या एक संत बैठा था, ये आप नहीं हाँ। जान सकते। हम्म। पर एक जो हायर कॉन्शियस लेवल का होगा, वो आते ही जान जाएगा कि ये होगा, इस पे बैठा होगा। अच्छा 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 अच्छा। जैसे सेमिनार में मैं बहुत बार बताता हूँ, तुम्हारे जब वीडियो हम्म। कैसे दिखाता हूँ, तो उसमें हम्म। मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ ना, आपका कोई गुरु है? हाँ। पूछता हूँ ना, या आप हाँ। फलाने हाँ। मंदिर गए थे? हाँ। हाँ सर, सुना वो तो आपने? वो लोग तो बोलते ही है कि हाँ सर, आपको कैसे पता, वो पूछते हैं आपको। तो मैं तुमसे हायर हूं ना, हम्म। तो मेरे अंदर वो कुंडलनी जागृत होगी, इसीलिए मैं सहयोग की बात बताता हूँ, ताकि तुम्हें भी मैं एक हायर लेवल पे ले जा सकूं, ना कि ह्यूमन बॉन्डेज में, ह्यूमन बॉन्डेज से तोड़ दूं। तो वो फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंसान है, इंसान से ऊपर की जो स्पीसीज है, जो अभी हाँ। बनी हुई नहीं है, हाँ। जो अभी बनी हुई नहीं है, अब सहयोग के माध्यम से बन रही है। तो इंसान हम्म। का जैसे महावीर जी थे, बुद्ध थे, हाँ। इन ये पहले राजा थे, हाँ। राजकुमार, तो इनके हाँ। पास तो सारी सुख सुविधा ऐश्वर्य था, हाँ। पर दोनों ही दुखी थे। हाँ। आगे समझ में, दोनों को ही खोज थी किसी चीज की, हाँ। और वो खोज इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने राजपाट को भी लात मार के जंगल में परेशान होने चले गए। हाँ। तो वहां फिर 12 साल तपस्या करने के बाद भी जब उनको कुछ नहीं हुआ, हाँ। तब वो पेड़ के नीचे बैठ के अचानक उनको ज्ञान आ गया, हम्म। और उस दिन से वो बुद्ध बने या महावीर हम्म। बने। उससे पहले नहीं बने ना। हाँ। तो इसका मतलब उनके अंदर जो जागृति हुई, हाँ। अब वो ह्यूमन लेवल को टूट के वो हायर लेवल के बन गए, करेक्ट। क्योंकि उनके अंदर वो खोज थी। वो दुनियादारी में न लेफ्ट में फंसे न राइट में फंसे, हम्म। आगे समझ में, मध्य में आ गए। तो हाँ। मध्य से हाँ। उनकी खोज शुरू हुई और वो उन्होंने उन परमात्मा को पा लिया। अब उनके पास जो ज्ञान था वो हम इंसानों के पास तो है नहीं। सही बात। तो हायर पर्पस का मतलब ये होता है कि हमें इन सब चीजों से हटके उस लेवल पे चले जाना चाहिए। तो इसीलिए जब हम दवाई देते हैं और हाँ। बैलेंस थोड़ा आता है, तो बंदा क्या होता है, वो घर गृहस्थी में फिर नहीं फंसता ना। मान लो काली हम्म। कार्ब है, आपने उसको जितना वो परिवार में फंसा हुआ था ड्यूटी में, हाँ। दवाई देने के बाद वो उतने अच्छे से ड्यूटी फिर नहीं करता है। हम्म। समझ आ रहा है पॉइंट? होता है नहीं हम्म। होता ऐसे? या हाँ एक सर। लेकेसी से जो मर्डर करने के लिए घूम रहा है जेलसी लेके, हाँ। 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 दवाई देने के बाद वो उसकी जेलसी हट जाती है ना, वो हाँ। मर्डर हाँ। करने नहीं जाता। तो हाँ। मिडल में आ गया ना। हाँ। तो वो फिर इसी हायर पर्पस की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये ह्यूमन हम्म। वीकनेसेस हट जाती हैं। तो हायर पर्पस का मतलब होता है कि आपका, जब आप बैलेंस में आ जाओ दवाई लेने के बाद, या किसी हम्म। और तरीके से, या किसी हाँ। की सलाह से, या ऑटो हाँ। सजेशन से, या किसी हाँ। साधु संत के संगत से, या किसी हाँ। इंसिडेंट्स को देख कर, तो हाँ। आप उसके अंदर एक खलबली हो जानी चाहिए कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं। वहां से हम्म। हायर पर्पस शुरू होता है। आपको, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं यार इन दुनियादारी से हटूं और हम्म। परमात्मा की शरण में चला जाऊं। तो वो शरण में चला जाऊं का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के वो गेरुआ वस्त्र पहन के साधु बन जाऊं। वो घर गृहस्थी में रह के ही होगा, जैसे राजा जनक थे, मैं हूं, और हम्म। हजारों लोग हैं। तो घर हम्म। गृहस्थी में रहते हुए ही आपके अंदर कुंडलिनी का जागरण होना है, जो आपको परमात्मा से जोड़ेगा। समझ में आया? हम्म। मतलब ना आपको दुख से कुछ फर्क पड़ना चाहिए ना सुख से। वो ऐसी स्टेज आएगी, सोचने हाँ। से नहीं होता ये। हम्म। ये सोचने से नहीं होगा कि भाई चलो मैं हाँ। मर गया तो मैं सुखी दुखी नहीं होऊंगा, कोई लॉटरी हम्म। निकल आई तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। ये हम्म। ऐसे, ये आप, ये तो फिर ऑटो सजेशन हुआ, हम्म। स्टेट नहीं हुई ना, ये तो आप खुद अपने आप को मैनेज कर रहे हो। हम्म। उस लेवल पे पहुंच जाओगे आप हम्म। ऑटोमेटिकली, जैसे महावीर जी पहुंच गए थे, हम्म। बुद्ध पहुंच गए थे जैसे। लेकिन श्री कृष्ण तो पैदाइशी हुए थे, तो उन्होंने अपने भांजे को भी मरवा दिया, जबकि जानते थे कि इसको, अभिमन्यु को मरना ही है वहां जाके, हम्म। फिर भी उसको भेजा ना। हाँ। उन्होंने उनके गुरुओं को मरवा दिया, सबको मरवाया ना।
अपने दादा परदादा को मरवाया अर्जुन के हाथों, भीष्म हाँ पितामह को। अब हाँ उसके हाँ। अपना गुरु द्रोणाचार्य को मरवाया, जबकि गुरु हत्या कितनी बड़ी बात होती है। हम्म। तो वो इस आपको उस लेवल पे जाना है, वो पहुंच जाओगे आप वहां पे अच्छा। जब ये हायर हो जाओगे ह्यूमन बीइंग से। आया हम्म। पॉइंट समझ में? हाँ। नहीं तो लेकिन देखने में तो हाँ। सारे इंसान ही होते हैं ना। हम्म। तो फिर हम किसी को संत कहते हैं, किसी को राक्षस कहते हैं, हाँ। किसी को कहते हैं ये देवता स्वरूप आदमी है, किसी को कहते हैं तो साला राक्षस है, किसी को कहते हैं तो साला जानवर है। वो हम्म। ऐसे भी भाषा यूज करते हैं ना हम लोग। हाँ 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 तो फिर सर। क्यों करते हैं? तो आदमी सारे। सही। तो वो क्वालिटी जो इनर क्वालिटी है वो उसमें अभी बची हुई है। हम्म। समझ आया? हायर पर्पज का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग उस लेवल तक चला जाए कि हम्म मतलब उस लेवल में लग जाए, आपको समझ आने लगे कि ये पैदा होके बच्चे रोटी रोजी कमाना, बच्चे पैदा करके मर जाना, ये मेरे हम्म जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये हम्म। रीजनिंग हुई ना, तो ये रीजनिंग करेक्ट। तब आएगी जब लेफ्ट और राइट दोनों से उसका दिमाग हटेगा। हम्म। आया पॉइंट समझ में? हाँ हाँ हाँ। मुश्किल तो लग रहा होगा, पर ये बार बार सुनोगे तो आएगा। नहीं हाँ। आएगा तो मेरे से जब सवाल करेंगे लोग तो फिर मैं इसको हम्म। और आगे बता दूंगा। अच्छा। पर सवाल नहीं नहीं, छोड़। तो सही समझ में आ रहा है सर। लेकिन तो अभी तो ऐसा चल रहा है कि सर घर से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड एक्टिव हो जाता है, वो भी एकदम नहीं नहीं टेंशन में, नहीं और नहीं, हो घर पे जाता है आके ना। अब और अभी लेफ्ट साइड। इसीलिए इसीलिए इन चीजों को हम लोग, साधु संतों ने इनको व्याधि कहा है, व्याधि। हाँ बीमारी, व्याधि। बीमारी नहीं व्याधि कहा है। है, बीमारी नहीं कहा है। हाँ व्याधि माने जो इसको अपने व्यवधान पैदा कर रही है, हाँ यानी अपने हायर पर्पज पे जाने से रोक रही है आपको, इसलिए इनको व्याधि कहा गया, बीमारी नहीं कहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो आदमी व्याधियां। तो वही रोटी कपड़ा मकान के पीछे सर पागल हो गया है हाँ अभी, पागल उसके हो गया बाहर ना। निकलना तो कैसे जब रहेगा। जब इसमें से निकलेगा हाँ तभी तो हायर पर्पज की तरफ जाएगा, इसीलिए इनको व्याधि कह रहे हैं। इसीलिए तुम भी हाँ डिस्कस कर रहे हो कि हाँ भाई सर। ये ऐसे रोटी कपड़ा इन मकानों में फंसा हुआ है, उसका कंसर्न क्या है, फलाना क्या है, ये कर रहे हैं हाँ ना डिस्कशन। तो हाँ सर। उसी से हटाते भी हो आप, तुम उसको हम्म। उस कंसर्न से हटा देते हो ना, उसको आप उसके कंसर्न को वहां से हटा लेते हो। हम्म। तो हटा लेते हो तो फिर वो ईज में आ जाता है। हाँ। ईज में आने का मतलब है कि जो लेफ्ट या राइट में फंसा हुआ था अब वो मिडल में आ गया थोड़ा सा। तो हम्म। जब वो परमानेंट मिडल में आएगा तब उसके दिमाग में सवाल उठेगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। अच्छा। फिर वो ये नहीं होगा कि मेरे को बच्चों का इंतजाम करना है, मेरे को पढ़ाई का करना है, मेरे को घर देखना है, मेरे को प्रैक्टिस चलानी है, मेरे को ये करना है, मेरे को उस लड़की से प्यार करना है, फलाना करना है, फिर ये चीजें हट जाती है। हम्म। तो यानी मिडल में ये सब नहीं होती है, तो लेफ्ट में होती है या राइट में होती है। लेकिन सर इसका कुछ उचित समय भी होगा ना, अभी स्टूडेंट लाइफ में ये करेंगे तो नहीं वो, नहीं, या फिर। उससे कोई मतलब नहीं है। वो अच्छा। वो स्टूडेंट हो या बुढ़ा हो। हाँ अब बुढ़ा ये थोड़ी है कि सारे बुढ़ापे भगवान को ही सोचते हैं। हाँ। ये तो नहीं है ना सारे बुढ़े भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। सही है। ऐसा तो नहीं है। बहुत से हाँ छोटे बच्चे भी बड़े काम की बात करते हैं। हाँ हाँ। बच्चे ही काम की बात करते हैं। हाँ, हाँ जैसे संत ज्ञानेश्वर जी थे, उन्होंने 23 साल की उम्र में समाधि ले ली थी, हाँ हाँ 11 हाँ साल की उम्र में तो ये सब पा लिया था। हाँ हाँ। तो फिर बच्चे बूढ़े का कोई मतलब नहीं होता। हम्म। आया समझ में पॉइंट? हाँ अब सर हाँ अब सर। धृतराष्ट्र कितना बुढ़ा हो गया था, अंधा भी था, तब भी वो लगा ही रहता था पुत्र मोह में। हाँ सही बात है। तो ये बुढ़े बचपन जवान से किसी से कोई लेना देना नहीं है, उम्र से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा ये जीवन नहीं है ना। जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो हाँ हम अब एक तरफ आप कहते हो कि 84 लाख योनियों में से निकल के इंसान बना, हाँ कहते हैं ना। हाँ तो इंसान के रूप में भी तो हमने बहुत सारे जन्म लिए ना। जो हाँ पिछला जन्म अगले जन्म से, अगला जो हमारा ये जन्म है पिछले जन्म से थोड़ा हायर है। हाँ जैसे मान लो मंकी, चिंपैंजी विंपैंजी जो भी थे, गोरिल्ला शोरिल्ला, उनसे हाँ। तो हम ऊपर के लेवल में आए ना। हम्म। तो धीरे धीरे, ये तो नहीं ना कल गोरिल्ला थे और आज इंसान हो गए, ऐसा हाँ तो हुआ तो नहीं ना। टाइम तो लगा उसको। कितने 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 बार जन्म लिया हमने तब जाके इंसान बने। और हाँ इंसान भी अगर आप देखो, आज से हाँ 200 साल पुराना इंसान जितना जानता था, जितनी हाँ कॉन्शियसनेस थी, उससे ज्यादा आज आप में है। हाँ सही बात है। और उससे ज्यादा आपका जो बच्चा पैदा होता है, जो अभी सिर्फ आपसे 25 साल ही छोटा है, हाँ वो आपसे ज्यादा तेज होता है हाँ सही। ज्यादातर। तो इसका मतलब हाँ एवोल्यूशन हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। तो ऐसे ही वो एवोल्यूशन हो इसीलिए रहा है क्योंकि आपको इस इंसान के लेवल से ऊपर जाना है। तो ये हमारी दवाई का यही काम होता है, टेस्ट जो होता है कि हाँ वो इन सारे एक्सट्रीम बिहेवियर से बदल के मिडल में आ जाए, ताकि उसका दिमाग उस हायर पर्पज पे लगे कि मैं दुनिया में हूं क्यों। वो स्वस्थ स्टेट होती है। ओके ओके ओके। ठीक है।
तो अभी ये काफी लंबा डिस्कशन हो गया है, इसको हाँ। पोस्ट कर देना। ओके फिर इसमें रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ सभी से कि ये समझना जो मैं बता रहा हूँ आसान नहीं है, हाँ लेकिन हाँ समझना जरूरी भी है, क्योंकि यही यही हमारी फिजियोलॉजी है। लेफ्ट राइट इच्छाएं क्रियाएं, तो हम हम्म हार्ट ऑर्गन और ये वो तो देखते नहीं है, यहीं से मेटाफिजिक्स आती है। तो लोगों को हम्म जब नहीं समझ आएगा, हम्म हजारों सवाल उठेंगे इस वार्तालाप से, हाँ सर तो वो जिसके मन में जो सवाल उठेंगे हाँ वो डायरेक्ट फिर मुझे फोन करे। ओके सर। हाँ नहीं सर, को बहुत से लोग आपसे जरा ये भी रहते हैं कि ये भी गुप्ता सर से बात करना है बोले तो बहुत, इसलिए जरा डर डर के भी नहीं करते, ले बहुत से लोग करेंगे लेकिन। इस पॉइंट पे मैं आपको सबको ऑफर दे रहा हूँ, सबको, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट है। ओके ओके सर। क्योंकि नहीं तो मेहमान साहब को समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी हाँ जो। सर हाँ इसलिए फिर हमारे को जो रियल होम्योपैथी है ना, हाँ वो भी फिर हमें समझ नहीं आएगी, हाँ सर हाँ ठीक। क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इंसान का होना चाहिए होम्योपैथी से। वो कई केसेस में दिखाता हूँ। अब हाँ सर जिस हिसाब से मैं तुम्हारे को वीडियो दिखाता हूँ, उसमें हाँ कोई 20 सेकंड का केस होता है, कोई कई बार 25 सेकंड का या 30 सेकंड का केस होता है, हम्म। और फिर 5-10 सेकंड के बाद वो बिल्कुल बदला भी होता है। हाँ सर, ये टाइम आपने जो दिखाया था रामाडा में, हाँ, केस लेते लेते टाइम में आपने मेडिसिन दी थी, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से पूरा दिख रहा था सर कि साला ये 10 सेकंड में ऐसा हो गया, पहले ऐसा था। तो ये तो रियल होम्योपैथी होती है। हाँ हाँ सर तो बराबर। जब तक आपको खुद ही अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बॉडी की फंक्शनिंग, माइंड की फंक्शनिंग ये समझ ही नहीं आएगी, हाँ तो दवाई आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके सर फिर ओके। आप उलझते रहोगे। फिर हिट एंड ट्रायल तो सारे ही करते हैं, तो होम्योपैथी में 250 साल से हो ही रहा है, हम्म। तो वो अब भी हो रहा है, रोटी तो सबकी चली रही है। हाँ तो पर वो एक्यूरेसी नहीं आएगी। अच्छा। ठीक है, तो हाँ सर लोग कर देना पोस्ट, तो बात करना चाहेगा तो मेरे से डायरेक्ट बात करेगा ओके ओके सर इस ओके पॉइंट पे, ओनली ऑन दिस सब्जेक्ट। ओके ओके मतलब सर। ऑर्गेनान का 9th एफोरिज्म जो है, ओनली जो अभी तक का डिस्कशन हुआ है 9th हाँ हाँ एफोरिज्म पे, उस हाँ पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, सारी होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके उस ओके पर कोई भी करना चाहेगा तो करेगा। ओके सर ओके। ओके और चलो। ओके सर, थैंक यू सर वेरी मच।